आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ, जो आपको अपने बारे में सोचने के लिए मजबूर कर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, किसी गाँव में शंकर नाम का एक वृद्ध व्यक्ति रहता था। यूँ तो उसकी उम्र 80 साल से भी ऊपर थी, पर वो 40 साल के व्यक्ति से भी स्वस्थ लगता था। लोग बार-बार उससे उसकी सेहत का रहस्य जानना चाहते, पर वो कभी कुछ नहीं बोलता था। एक दिन राजा को भी उसके बारे में पता चला और वो भी उसकी सेहत का रहस्य जानने के लिए उत्सुक हो गए। राजा ने अपने गुप्तचरों से शंकर पर नजर रखने को कहा। गुप्तचर भेष बदलकर उस पर नजर रखने लगे। अगले दिन उन्होंने देखा कि शंकर भोर में उठकर कहीं जा रहा है। वे भी उसके पीछे पीछे लग गए। शंकर तेजी से चलता जा रहा था। मीलों चलने के बाद वो एक पहाड़ी पर चढ़ने लगा और अचानक ही गुप्तचरों की नजरों से गायब हो गया। गुप्तचर वहीं रुककर उसका इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद वो लौटा। उसने मुट्ठी में कुछ छोटे छोटे फल पकड़ रखे थे। खाता हुआ चला जा रहा था। गुप्तचरों ने अंदाजा लगाया कि हो न हो शंकर इन्हीं रहस्यमयी फलों को खाकर इतना स्वस्थ है। अगले दिन दरबार में उन्होंने राजा को सारा किस्सा कह सुनाया। राजा ने उस पहाड़ी पर जाकर उन फलों का पता लगाने का आदेश दिया, पर बहुत खोजबीन करने के बाद भी कोई ऐसा असाधारण फल वहां नहीं दिखाई दिया। अंततः थककर राजा ने शंकर को दरबार में हाजिर होने का हुक्म सुनाया। राजा, शंकर, इस उम्र में तुम्हारी इतनी अच्छी सेहत देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। बताओ, तुम्हारी सेहत का रहस्य क्या है? शंकर कुछ देर तक सोचता रहा और फिर बोला, महाराज, मैं रोज पहाड़ी पर जाकर एक रहस्यमयी फल खाता हूँ। वही मेरी सेहत का रहस्य है। ठीक है, चलो, हमें भी वहां ले चलो और दिखाओ कि वो कौन सा फल है, राजा ने कहा। सभी लोग पहाड़ी की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर शंकर उन्हें एक बेर के पेड़ के पास ले गया। बेर के पेड़ को दिखाते हुए शंकर ने कहा, हुजूर, यही वो फल है जिसे मैं रोज खाता हूँ। राजा ने क्रोधित होते हुए बोला, तुम हमें मूर्ख समझते हो? यह फल हर रोज हजारों लोग खाते हैं, पर सभी तुम्हारी तरह सेहतमंद क्यों नहीं है? शंकर ने विनम्रता से बोला, महाराज, हर रोज हजारों लोग जो फल खाते हैं वो बेर का फल होता है, पर मैं जो रोज फल खाता हूँ वो बेर का फल नहीं, बल्कि वो मेरे परिश्रम का फल होता है। इसे खाने के लिए मैं हर रोज सुबह 10 मील पैदल चलता हूँ, जिससे मेरे शरीर की अच्छी वर्जिश हो जाती है और सुबह की स्वच्छ हवा मेरे लिए जड़ी बूटियों का काम करती है। बस यही मेरी सेहत का रहस्य है। राजा शंकर की बात समझ चुके थे। उन्होंने शंकर को स्वर्ण मुद्राएं देते हुए सम्मानित किया और अपनी प्रजा को भी शारीरिक श्रम करने की नसीहत दी। मित्रों, आज टेक्नोलॉजी ने हमारी जिंदगी बिल्कुल आसान बना दी है। पहले हमें छोटे बड़े सभी कामों के लिए घर से निकलना ही पड़ता था, पर आज हम इंटरनेट के माध्यम से घर बैठे बैठे ही सारे काम कर लेते हैं। ऐसे में जो थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटी के मौके होते हैं, वो भी खत्म होते जा रहे हैं और इसका असर हमारी सेहत पर साफ दिखाई देता है। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक आज दुनिया में 20 साल से ऊपर के 35% लोग ओवरवेट की समस्या से जूझ रहे हैं। ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि हम अपनी सेहत का ध्यान रखें और छोटे-मोटे रोज़मर्रा के काम को ज़रूर खुद से करें। जीवन में शारीरिक श्रम का बहुत महत्व होता है। हमारा शरीर ही हमारी जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। अगर ये नहीं, तो कुछ भी नहीं। धन्यवाद।